श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 10। जब केशव और राम इस प्रकार व्रज में खेल रहे थे, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और उसके बाद शरद ऋतु आई, जब कमल पूरी तरह खिल जाता है। छोटी सफारी मछलियां अपने पानी के बिलों में गर्मी से पीड़ित थीं, जैसे स्वार्थी इच्छाओं से ग्रस्त एक आदमी जो अपने परिवार के प्रति समर्पित है। मोर अब जुनून से अनुप्राणित नहीं थे, पवित्र संतों की तरह जंगलों के बीच चुप थे, जिन्होंने दुनिया की असत्यता को जान लिया है। चमकदार श्वेतता वाले बादल अपनी जलीय संपदा से थककर ज्ञान प्राप्त करने वालों की तरह वातावरण को त्याग देते हैं और अपने घरों से चले जाते हैं। शरद ऋतु के सूर्य की किरणों से वाष्पित होकर झीलें सूख गईं, जैसे स्वार्थ के संपर्क से मनुष्यों के हृदय सूख जाते हैं। मौसम के पीले पानी को सफेद जल लिली द्वारा उपयुक्त रूप से सजाया गया था, जैसा कि सत्य की आशंका से शुद्ध लोगों का मन होता है। तारों से भरे आकाश में चंद्रमा अविभाज्य आभा के साथ चमक रहा था, जैसे कोई संत हो जो पवित्र लोगों की संगति में शारीरिक अस्तित्व के अंतिम चरण में पहुंच गया हो। नदियां और झीलें धीरे धीरे अपने किनारों से हट गईं, जैसे जैसे बुद्धिमान धीरे धीरे उस स्वार्थी लगाव से दूर होते गए जो उन्हें पत्नी और बच्चे से जोड़ता है। पहले झील के पानी से त्यागे गए हंस फिर से झूठे तपस्वियों की तरह एकत्र होने लगे, जिनकी भक्ति बाधित हो जाती है और वे फिर से असंख्य कष्टों से पीड़ित हो जाते हैं। समुद्र शांत और शांत था और उसमें कोई हलचल नहीं थी, उस पूर्ण ऋषि की तरह जिसने स्वयं का अपना कोर्स पूरा कर लिया है और आत्मा की अबाधित शांति प्राप्त कर ली है। हर जगह का पानी बुद्धिमानों के दिमाग की तरह साफ और शुद्ध था, जो सभी चीजों में विष्णु को देखते हैं। शरद ऋतु का आकाश तपस्वी के हृदय की तरह बादलों से पूरी तरह मुक्त था, जिसकी चिंताएं भक्ति की आग से भस्म हो गई थी। चंद्रमा ने सूर्य के उत्साह को शांत कर दिया, जैसे भेदभाव उस दर्द को कम कर देता है जो अहंकार को जन्म देता है। वायुमंडल के बादल, पृथ्वी की कीचड़, पानी का मलिन किरण सभी शरद ऋतु से दूर हो गए थे, क्योंकि अमूर्तता इंद्रियों को धारणा की वस्तुओं से अलग कर देती है। प्राणवायु को प्रेरित करने, दबाने और बाहर निकालने का अभ्यास मानव झीलों के पानी द्वारा प्रतिदिन किया जाता था, क्योंकि वे भरे हुए थे और स्थिर थे और फिर कम हो गए थे। इस ऋतु में जब आकाश तारों से उज्ज्वल था, कृष्ण ने व्रज की ओर लौटते हुए पाया कि सभी चरवाहे इंद्र को बलि देने की तैयारी में व्यस्त थे। और बड़ों के पास जाकर उसने उनसे पूछा, मानो जिज्ञासा से, यह इंद्र का कौन सा त्योहार था जिसमें वे इतना आनंद लेते थे। नंदा ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, शतक्रतु या इंद्र बादलों और जल के स्वामी हैं। उनके द्वारा भेजे गए इंद्र पृथ्वी पर नमी प्रदान करते हैं, जहाँ से अनाज उगता है, जिससे हम और सभी देहधारी प्राणी जीवित रहते हैं। जिसके साथ और जल के साथ हम भी देवताओं को प्रसन्न करो। इसी प्रकार ये गाय भी बछड़े जनती हैं और दूध देती हैं और प्रसन्न रहती हैं और अच्छी तरह से पोषित होती हैं। सो जब बादल वर्षा से भरते हुए दिखाई देते हैं, तब पृथ्वी न तो अन्न से बंजर, न हरी घास से रहित होती है और न मनुष्य भूख से व्याकुल होता है। जल के दाता इंद्र सूर्य की किरण से पृथ्वी का दूध पीकर समस्त जगत के भरण पोषण के लिए उसे पुनः पृथ्वी पर बहा देते हैं। इस कारण से सभी संप्रभु राजकुमार बारिश के अंत में इंद्र को खुशी खुशी बलिदान चढ़ाते हैं, और हम भी ऐसा करते हैं और अन्य लोग भी ऐसा करते हैं। जब कृष्ण ने इंद्र की पूजा के संबंध में नंद से यह भाषण सुना, तो उन्होंने देवताओं के राजा को जुनून में डालने का फैसला किया और उत्तर दिया, हम पिता न तो मिट्टी के किसान हैं, न ही व्यापार के व्यापारी हैं। हम जंगलों में प्रवासी हैं और गाय हमारी देवी हैं। ज्ञान की 4 शाखाएं हैं, तार्किक, शास्त्रीय, व्यवहारिक और राजनीतिक। मुझसे सुने कि व्यवहारिक विज्ञान क्या है। कृषि, वाणिज्य और मवेशियों की देखभाल, इन 3 व्यवसायों का ज्ञान व्यवहारिक विज्ञान का गठन करता है। कृषि किसानों का निर्वाह है, व्यापारियों की खरीद फरोख्त। गाय हमारा सहारा है। इस प्रकार सहायता के साधनों का ज्ञान त्रिगुणात्मक है। जो वस्तु किसी के द्वारा विकसित की जाती है, वह उसके लिए उसकी मुख्य दिव्यता के रूप में होनी चाहिए। उसकी पूजा और आराधना की जानी चाहिए, क्योंकि वह उसका दाता है। जो व्यक्ति दूसरे के देवता की पूजा करता है और उससे मिलने वाले फल को छीन लेता है, उसे न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई समृद्धि प्राप्त होती है। जहाँ भूमि पर खेती बंद हो जाती है, वहाँ सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं, जिसके आगे जंगल शुरू हो जाता है। जंगल पहाड़ियों से घिरे हैं और हमारी सीमाएं इतनी दूर तक फैली हुई हैं। हम दरवाजों में बंद नहीं हैं, न ही दीवारों में कैद हैं।
हमारे पास न तो खेत है और न ही घर। हम अपनी गाड़ियों में यात्रा करते हुए जहाँ भी हमारी सूची होती है खुशी से घूमते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन पहाड़ों की आत्माएं अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में जंगल में घूमती हैं या अपने उचित व्यक्तित्व में अपनी चट्टानों पर खेलती हैं। यदि उन्हें जंगलों में रहने वालों से अप्रसन्न होना है तो वे शेरों और शिकारी जानवरों में परिवर्तित होकर अपराधियों को मार डालेंगे। फिर हम पहाड़ों की पूजा करने के लिए बाध्य हैं। मवेशियों को बलि चढ़ाना, हमें इंद्र से क्या लेना देना। मवेशी और पहाड़ हमारे देवता हैं। ब्राह्मण प्रार्थना के साथ पूजा करते हैं। पृथ्वी के कृषक अपने स्थलों की पूजा करते हैं, परंतु हम जो जंगलों और पहाड़ों में अपने झुंड चराते हैं, हमें उनकी और अपनी गायों की पूजा करनी चाहिए। प्रार्थना और प्रसाद को गोवर्धन पर्वत को संबोधित किया जाए और उचित रूप में एक पीड़ित को मार डाला जाए। पूरे स्टेशन को बिना देर किए अपना दूध इकट्ठा करने दें और इसे ब्राह्मणों और उन सभी को खिलाएं जो इसे खाने की इच्छा रखते हैं। जब आहुति दे दी जाए और ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए तो गोपों को शरद ऋतु के फूलों की मालाओं से सजाकर गायों की परिक्रमा करने दें। यदि चरवाहे इन सुझावों पर ध्यान देंगे तो वे पहाड़ का, मवेशियों का और मेरा भी पक्ष सुरक्षित करेंगे। जब नंद और अन्य गोपों ने कृष्ण के ये शब्द सुने तो उनके चेहरे खुशी से फैल गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने अच्छी बात कही है। तुमने सही फैसला किया है बच्चे, उन्होंने चिल्लाकर कहा। हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आपने प्रस्तावित किया है और पहाड़ को प्रणाम करेंगे। तदनुसार ब्रज के निवासियों ने पर्वत की पूजा की, उसे दही, दूध और मांस भेंट किया और उन्होंने सैकड़ों और हजारों ब्राह्मणों और कई अन्य मेहमानों को खाना खिलाया जो समारोह में आए थे, जैसा कि कृष्ण ने आदेश दिया था। और जब वे अपना प्रसाद चढ़ा चुके तब उन्होंने बादलों के समान ऊंचे शब्द करने वाली गायों और बैलों की परिक्रमा की। गोवर्धन के शिखर पर कृष्ण ने स्वयं प्रस्तुत होकर कहा, मैं पर्वत हूँ, और गोपों द्वारा प्रस्तुत बहुत सारा भोजन ग्रहण किया। कृष्ण के रूप में अपने रूप में रहते हुए वह ग्वालों के साथ पहाड़ी पर चढ़े और अपने दूसरे स्वरूप की पूजा की। उन्हें अनेक आशीर्वाद देने का वादा करके कृष्ण का पर्वत व्यक्तित्व गायब हो गया और समारोह पूरा होने पर चरवाहे अपने स्थान पर लौट आए। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।